बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज के राम कथा के प्रसंग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। विजय रथ के अगले प्रसंग को, अगले चरण को हम और आप समझें, उससे पहले प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हर कोई स्वस्थ रहे, सुखी रहे और परमपिता परमेश्वर राम जी की सभी पर कृपा बनी रहे। जीवन में विजय, जीवन में जय, जीवन में सुख, संपदा, संपत्ति, वैभव कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। तो कल के कथा प्रसंग को, कल का जो टॉपिक था विजय रथ, उसमें हमने और आपने 5 गुणों के बारे में जाना जो प्रभु श्री राम ने स्वयं व्यक्त किए हैं। शूरवीरता, धैर्यता, सत्य के प्रति प्रेम, शीलता अर्थात कपट का व्यवहार ना हो और जीवन में विजय की ध्वजा, सफलता की ध्वजा को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता का होना आवश्यक है। अगला गुण श्री राम जी विभीषण से वर्णन करते हैं, बल विवेक दम पर हित घोरे। इन 4 घोड़ों का जीवन रूपी विजय रथ में जुता होना आवश्यक है। ये 4 घोड़े अश्व कौन है? वास्तव में ये कोई अश्व नहीं है, यहाँ किसी पशु की बात नहीं हो रही है। जीवन में सफल होने के लिए ये 4 गुण हैं। बल अर्थात आपका सामर्थ्य, वह सामर्थ्य केवल शारीरिक बल ही नहीं है, बौद्धिक बल भी है। आप किसी कार्य को करने के लिए कितनी समझ रखते हैं, कितना गुण और योग्यता रखते हैं, ये भी बल में ही आते हैं। योर कैपेसिटी, योर पावर। विवेक, आप में परिस्थिति को भांपने, उसे समझने और उसका अपने हित में प्रयोग करने का कितना सामर्थ्य है, इसे विवेक कहते हैं। परिस्थिति को सही गलत में अपने हित अनहित के अनुसार समझ पाना ही विवेकशीलता है। दम कहते हैं अपनी आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखना। हमारा स्वयं की आवश्यकताओं पर कितना नियंत्रण है, यदि हम और आप अपनी आवश्यकताओं पर परिस्थिति के अनुसार नियंत्रण रखने का सामर्थ्य रखते हैं, यानी आवश्यकताएं हमारी सेविका, हमारे गुलाम के रूप में हो, हमारे अधीन हो, ना कि हम आवश्यकताओं के अधीन हो, तो ये दम रूपी आवश्यकताओं पर नियंत्रण को प्रभु श्री राम ने बहुत महत्वपूर्ण माना है। और परहित, प्रभु कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों का भला करने के समान और कोई धर्म नहीं है और कोई ऐसा गुण नहीं है जिसे धारण किया जा सके, और दूसरों को दुख देने के समान संसार का और कोई पाप नहीं है। इसीलिए परहित, परोपकार का भाव जिस जीव में है, वह
विजय रथ को धारण करने का वास्तविक उत्तराधिकारी हो सकता है। तो आज हमने और आपने 4 गुण सीखे। प्रभु श्री राम के अनुसार मनुष्य का बल, सामर्थ्य, उसकी विवेकशीलता, अपनी आवश्यकताओं पर नियंत्रण करने की क्षमता और दूसरों का हित करने की सद्भावना, सद्भाव हमें जीवन में सफल बनाने के लिए एक सोपान, एक सीढ़ी ऊंचाई की ओर ले जाता है। उम्मीद करता हूँ आज का कथा प्रसंग आपके लिए सदुपयोगी होगा। यदि कथा पसंद आए तो ऐसे वीडियोस और अधिक प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को इसी समय सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले कथा प्रसंग आपके पास स्वतः ही पहुंच जाएं। जय सिया राम, जय झूलेलाल।